कैसे एस्ट्रोलॉजिकली हम उस रूब्रिक को एनालाइज करें, इस पे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही रूब्रिक है, बहुत इम्पोर्टेंट रूब्रिक है। इसको प्रफुल्ल सर बहुत ज़्यादा यूज करते थे, बहुत ज़्यादा यूज करते थे, उनको मिला है रूब्रिक, लोगों ने बताया है, लोगों सर का खुद का भी ऑब्जर्वेशन था। इस रूब्रिक को आप देखिए और इस रूब्रिक में कैसे हम इंटर करेंगे। रूब्रिक है माइंड लीडनेस ऑफ सीन मैन सर्चिंग फॉर लिटिल गर्ल्स। इसमें दवाएं हैं कास्टिकम, फास्फोरस और प्लेटिना ऑवरेट्रा। यहाँ पर एक मैं डाटा एक बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो डेटा है एस्ट्रो डाटा बैंक से, वहाँ पे जो डिटेल दिया गया है उसका चार्ट में दिखा रहा हूँ। ये चार्ट एक ऐसे पर्सन का था जो पीडोफिलिक था, जिसको छोटे बच्चों को लेके बहुत ज्यादा पैशन था। यहाँ पे आप देख रहे हो उसका जो इसके नियम है कुछ, इस रूब्रिक को सर्च करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या नियम है वो बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप वीनस को देखेंगे। वीनस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। वीनस अगर एफ्लिक्टेड है तो वो परवर्जन दे सकता है, क्योंकि वो डिजायर, सेक्सुअल डिजायर का कारक है। मार्स पैशन का कारक है, उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। यहाँ पे जेमिनी साइन एफ्लिक्टेड अगर है तो प्रॉब्लम आ सकती है। फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पे अगर एफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारा जुपिटर, हमारा जो ज्ञान है, वो ये विवेक ही न कर पाए कि हमको ये ये जो कर्म है ये बहुत ही इमोरल कर्म है, इसकी इसका ध्यान न दिला पाए। तो आप इस चार्ट में देखिएगा, आपको तीन फैक्टर मिलेंगे, तीन क्या चार फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पे एक तो जेमिनी साइन एफ्लिक्टेड है राहु से, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, और वो एफ्लिक्टेड है सैटर्न से। यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ लागू हो गई हैं। तो मंगल एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, नंबर एक चीज। नंबर दो, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर मंगल फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है और मंगल खुद जो उस फैक्टर में आता है। तो तीन फैक्टर ये हो गए। दूसरा एक फैक्टर आप देख लो कि जुपिटर यहाँ पे राहु से एफ्लिक्टेड है। तो हमने जो शुरुआत में पॉइंट बताए थे आपको, एक एक पॉइंट ये बताया था वीनस को लेके, दूसरा पॉइंट बताया था मार्स को लेके, तीसरा पॉइंट जेमिनी साइन को लेके, चौथा पॉइंट फिफ्थ लॉर्ड को लेके, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जुपिटर को लेके। तो यहाँ पे जुपिटर भी एफ्लिक्टेड है, फिफ्थ लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड है, जेमिनी साइन भी एफ्लिक्टेड है और मार्स भी एफ्लिक्टेड। यहाँ पे सिर्फ शुक्र अच्छा दिख रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सन फेमस हुआ, क्योंकि एक तरीके का राजयोग है। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो है, जो मैंने रूब्रिक बताया, वो रूब्रिक कैसे इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसकी ब्यूटी है। तो कैसे हम रूब्रिक से रूब्रिक को देखेंगे, और रूब्रिक को देखने के बाद हम कैसे उस पेशेंट की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं, उस रूब्रिक के लिए क्या कॉम्बिनेशन हमको चार्ट में मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पॉइंट को देखें, अगर ये किसी पेशेंट में, मेल पेशेंट में मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, यही सेम चीजें किसी वुमेन में भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको अधिकतर ये मेल में मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप ये चार्ट को देख रहे हैं, इस चार्ट को समझ रहे हैं, आपको एस्ट्रोडेटा बैंक पे बहुत से इस तरह के चार्ट मिलेंगे। उन चार्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको जेमिनी साइन एफ्लिक्टेड मिलेगा, फिफ्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड मिलेगा, मार्स एफ्लिक्टेड, जितने पैरामीटर मैंने बताए हैं उनमें से कोई ना कोई एफ्लिक्शन जरूर मिलेगा। इसको आप समझेंगे तो समझने के बाद आपके लिए उस पेशेंट को, और मतलब काफी चीजें आप समाज के लिए भी, पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल कर सकते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और थैंक यू।